बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर मतलब 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडोब फोटोशॉप का सिर्फ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और इसका जो इंट्रो था वो उसको डिटेल के साथ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसका जो आगे बकायदा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर जी सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइल मेन्यू में आते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई एक जो इमेज है उसको लेकर आते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ से कुछ इमेज जो है मेरे पास पिक्स, यहाँ पे कोई पिक हम लोग ना यहाँ से लेते हैं जी। जैसे कि ये वाली पिक उठाते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद ये पिक यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब सम टाइम ये भी हो सकता है कि तस्वीर थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा उसके पिक्सल्स हैं, ज़्यादा साइज़ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर पिक हमारे पास शो होगी। शो हो जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड की तरफ देखिए, हमारे पास जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी हम कोई इमेज लेकर आते हैं तो राइट साइड पर हमारे पास लेयर के पैनल के अंदर इसका जो एक लेयर वो शो हो जाती है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका नेम, बैकग्राउंड और साथ में एक लॉक लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसका थंबनेल बना हुआ आ रहा है जिसमें इमेज जो है छोटे साइज में शो करवाई जा रही है। और लेफ्ट साइड के पर एक इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी का ऑप्शन मतलब लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट। ये किस मकसद के लिए होता है, इसको हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ा था। तो ये किसी भी इमेज या किसी भी एलिमेंट को इनविजिबल या विजिबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन्हें अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इसने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक हमने इस इमेज की लेयर को लॉक किया हुआ है। जब तक हम इसका लॉक ओपन नहीं करेंगे हम इस इमेज के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टूल सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आके डबल क्लिक किया। जो ही हमने यहाँ पर आकर डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक न्यू लेयर की पॉपअप छोटी सी विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर इस लेयर को अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको कोई नेम दे सकते हैं। और यहाँ पर कलर, और किसी कलर के साथ हाईलाइट करवाना है तो आप यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी कलर के साथ आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये नीचे ये एक मोड का ऑप्शन है, फिलहाल इसको छोड़ दें, ये आगे हम तफसील साथ पढ़ेंगे इसको। ओपेसिटी के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, इसको हम पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर के अंदर डिटेल के साथ। ओपेसिटी किस मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे आपको पता है ओपेसिटी किसी चीज़ की मतलब डाउन करनी है तो ये देखिए लाइट या डार्क करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एंड इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद लेयर का लॉक ओपन हो गया और कलर भी हमारा अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो नेम है वो भी चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास पहला टूल जो है मूव टूल। मूव टूल यहाँ पर क्या करता है कि कोई भी इमेज है आपके पास या कोई भी एलिमेंट है उसको एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन बटन में ऑप्शन जो बार वहाँ चलते हैं और यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट को अपने पहले टिक कर लेना है। ऑटो सेलेक्ट के बारे में डिटेल से हम पहले में पढ़ चुके हैं। और शो ट्रांसफॉर्म को भी आपने टिक कर लेना ताकि साइड पर ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल शो हो जाए। उसके बाद ये हमारे पास कॉर्नर है, शिफ्ट और आल्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट को विड्थ वाइज और हाइट वाइज है उसका साइज ज़्यादा और कम करते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही है एडोब फोटोशॉप में भी। शिफ्ट और आल्ट के साथ अगर हम एक कॉर्नर से इसको पकड़ते हैं तो ये देखिए इसका साइज है छोटा हो जाएगा। इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे इस जो भी हमने चेंजिंग की इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको इंटर का बटन यूज़ करना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर में ऐसा था कि वहाँ पे हम इंटर वगैरह यूज़ नहीं करते थे, वो डायरेक्टली हो जाता था। इंटर प्रेस करेंगे आप तो ये इसके ऊपर जो चेंजिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे इसको मूव करके आप किसी भी जगह इसको मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे आप इसको मूव कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कोई कॉपी लेना चाहते हैं तो कॉपी लेने के 2 से 3 तरीके हमारे पास है जो ऑलरेडी पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑल्ट यूज़ करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए इसकी एक कॉपी हो गया इस तरीके से। ये देखिए इसको उठा के किसी भी जगह आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके साइडों पर अगर माउस को लेके जाते हैं देखिए रोटेट भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए जिस तरफ चाहे आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से
वापस लेके आ जाए। और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया था कि एडोब फोटोशॉप के अंदर आपको कंट्रोल जेड सिंगल स्टेप वापस लेके आता है, ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो ये एक से ज़्यादा स्टेप वापस लेके आएगा। ये देखिए जितने स्टेप आप चाहेंगे ये वापस जाता जाएगा। ये देखिए क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास बकायदा इन टूल्स को हम सीखते हैं। हमारे पास एक नीचे टूल आ रहा है रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल क्या करता है, इमेज को सिलेक्शन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर जो मेन वर्क है वो है सिलेक्शन करना, क्योंकि जब हम इमेज के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है सिलेक्शन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और एडोब में सिलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने अच्छे से सीखनी है। मार्की टूल पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारा जो ऊपर ऑप्शन बार है, देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन न्यू आ गए हैं और कुछ चेंजिंग आ रही है बीच में आपको। अगर हम न्यू टूल पर क्लिक करते हैं तो कुछ ये जो बाय डिफॉल्ट के वो शो हो जाते हैं, कुछ इसमें इनेबल है, कुछ डिसेबल आ रहे हैं। अगर हम इसी के ऊपर मार्की टूल पर क्लिक करते हैं या इसकी शॉर्ट की है जस्ट एम प्रेस करें तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इससे क्या है कि हम इमेज का कोई भी हिस्सा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको ऐसे ड्रा करें। ये देखिए जितना हिस्सा सेलेक्ट करना हो, अगेन आप वे का बटन प्रेस करें, होम टूल पे चले जाएं और वहां से उसको उठा के किसी भी साइड पर ले जा सकते हैं ऐसे आप लोग। यानी इमेज में से कोई भी हिस्सा कंट्रोल जेड से वापस लेके आते हैं। अब इसको हम मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नीचे से वो हिस्सा रिमूव हो चुका है जी। यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल लिया, यहाँ से इमेज का कोई भी हिस्सा आप सेलेक्ट करें ऐसे सिलेक्शन में लेके जी, मार्की टूल से और मूव टूल से क्या करते हैं हम इसको मूव करेंगे यहाँ से। अब ये देखिए अब मूव किया, मूव तो ये हो गया एक से दूसरी जगह पे, लेकिन आप देखें यहाँ पर बैक से ट्रांसपेरेंट जो है वो बैकग्राउंड निकल आया है, ठीक है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इमेज का कोई हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड पर भी वो हिस्सा यहाँ पर रहना चाहिए, ना कि बैक जो है ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आप एक ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पहले आप उतने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे ऑल्ट प्रेस कर लेंगे और इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए उसकी एक अलग कॉपी हो जाएगी उस पार्ट की जो पार्ट हम सिलेक्शन में लेकर आए थे। अब यहाँ पर अगर राइट साइड की तरफ आप लोग देखें तो ये सिंगल लेयर के ऊपर काम हो रहा है। हमारी जो इमेज यहाँ पर हम लेकर आया उसका लेयर क्या थी, सिंगल लेयर थी, और जब हमने इस पॉइंट को अलग लेके गया तब भी वो उसी लेयर पे वर्क कर रहा है। न्यू लेयर पे काम नहीं, मतलब अलग कोई लेयर वगैरह नहीं है। अब फॉल कर वक्ती तौर पे मुझे ये ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको रिमूव कैसे करूंगा। फिर अगर मैं अपनी लेयर को डिसेबल करता हूं तो वो सारा डाटा वो देखिए डिसेबल हो जाता है। लेकिन अब मुझे जरूरत क्या है कि सिर्फ इस पार्ट को या इस पार्ट को मुझे हाइड करना है या डिलीट करना है। तो ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। इस काम को करने के लिए हम जब सिलेक्शन में इसको लेके आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आप कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होता है कि लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। ये इस पार्ट को क्या करेगा, डुप्लीकेट कर देगा। कंट्रोल जे प्रेस किया, ये देखिए ऊपर एक लेयर बन गया मेरे पास अलग से। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको, अच्छा इसको नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इनको हम यहाँ से सिर्फ ना फिलहाल यहाँ पे सिर्फ लेयर को हम रखते हैं, बाकी ऑप्शन अभी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर देते हैं जी। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये के ऊपर एक लेयर हमारे पास आ रही है और जी ये देखिए ये ऊपर एक अलग लेयर बन चुकी है उस हिस्से की जो हम सिलेक्शन में लेकर आए थे, और जो मेन हमारा इमेज था उसकी लेयर वही वॉलपेपर के नाम से नीचे पड़ी हुई है। अब अगर नीचे वाला इमेज हमें नहीं चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इस आई साइन पे क्लिक करके इसको डिसेबल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा सिर्फ वो इमेज हमें मिलेगा यहाँ पर। इसको उठा के कहीं भी साइड पर हमने रखना है या कोई भी इसके ऊपर वर्किंग करनी है तो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यानी इससे क्या हुआ कि एक अलग लेयर बन गया हमारे पास, और लेयर का की अहमियत क्या है या लेयर का इस्तेमाल क्या है ये हम बहुत डिटेल के साथ इलस्ट्रेटर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। समझ आ रही बात की। उससे का क्या किया, हमने एक अलग लेयर बना ली। अब अगेन देखिए इसको सिलेक्ट किया और इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। अगेन देखिए
रेक्टेंगल मार्की टूल लिया और एक हिस्सा या एक पार्ट सेलेक्ट किया इमेज का जो हमने चाहिए, सिंपल कंट्रोल जे प्रेस किया, ये देखिए अलग लेयर पे आपका वो इमेज चला गया, ये देखिए उसकी लेयर ही अलग बन गई, ताकि मुझे काम के दौरान प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका मल्टी वर्क है लेकिन लेयर आप सिंगल यूज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा काम आप नहीं करेंगे। आप हर एलिमेंट के लिए एक अलग लेयर रखेंगे ताकि जरूरत के मुताबिक अपने उस एलिमेंट को मैं इनेबल या डिसेबल कर सकता हूं। क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो बताएं जी। इनेबल डिसेबल कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब इस ऑप्शन के ऊपर ही देखें, यहाँ पर जैसे हम यहाँ से कोई टूल या कोई ऑप्शन टूल में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी अपनी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सिंगल सिलेक्शन, और सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर एक इमेज से मैं मल्टी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, यानी एक ही इमेज से मैं मल्टी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लूंगा। इसके लिए शॉर्ट की यूज करनी है तो साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। अगर शॉर्ट की यूज नहीं करनी तो आप सिंपली इस सेकंड ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दें, जो आपको आसान लगे उसी को तरीके को इस्तेमाल करें। क्लिक किया, यहाँ पर हमने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास ये, और फिर हमने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने तीसरे को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए कितने बार सिलेक्शन होगी हमारे पास। कंट्रोल जे प्रेस किया, हमारी एक अलग लेयर बन चुकी है और 3 थंबनेल के लिए हमारे पास। कंट्रोल जी से वापस लेके आ जाते हैं। समझ आई बात की? अगर वैसे इसको उठाते हैं तो ये देखिए, ओके एक मिनट, अगर वैसे इसको उठाते हैं तो ये देखिए, और अगर इसको कंट्रोल जे करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 3 थंबनेल देखिए बन चुके हैं। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट भी करता है और न्यू लेयर भी बना देता है, चाहे जितनी 20 सिलेक्शन हो। समझा रही? ऑल्ट के साथ क्या करेगा, कॉपी तो करेगा लेकिन वो अलग नहीं बनाएगा, लेकिन कंट्रोल जे के साथ कॉपी भी करेगा और अलग न्यू लेयर भी क्रिएट कर देगा। क्लियर है जी? ये 3 हमारे पास इमेज, ये 3 सिलेक्शन जो हमने अभी की थी क्लियर होगी। ऑफ करते हैं, दोबारा इसको ऑन कर लेते हैं ताकि हर चीज हमारे पास ये सिंगल भी पड़ी है और मल्टी भी पड़ी है। अच्छा, अब इसी पे वापस आए, इसमें एक थर्ड ऑप्शन है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या करता है देखिए जरा, क्लिक किया, यहां से ये सिलेक्शन है मैंने, अब यहां से साइड से मैं दूसरी सिलेक्शन लेके आता हूं। यहां पे ये देखिएगा जरा, ये क्या करेगा, जो हिस्सा इन दोनों के बीच में आ रहा है उसका भी और उसका भी, ये देखिए उतना उसने कटिंग कर दिया। ये देखिए मुझे ये नीचे यहां से ये सिलेक्शन भी नहीं चाहिए थी, गलती से होगी फर्ज कर ले, तो ये देखिए ये सिलेक्शन खत्म होगी। कंट्रोल जे किया। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप लोग, जिस इमेज से आप सिलेक्शन ले रहे हैं ना, आपकी वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। अब इस वक्त मेरी लेयर 2 है जिसमें वो सिलेक्शन हमने ली थी, इस पे ये काम नहीं करेगा, ये इसी की कॉपी ले लेगा। आपने वो मेन लेयर ही सिलेक्ट रखनी है, आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। ये ना हो कि काम आप उस लेयर से ले रहे हो लेकिन अगर आपने कोई और सिलेक्शन में रखी हुई हो, तो इस तरह फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। काम हालांकि आप सही कर रहे होंगे लेकिन लेयर की वजह से वो वर्क नहीं कर पा रहा होगा। सिंपल कंट्रोल जे किया हमने, इसकी भी एक लेयर बन गई हमारे पास। ऑफ किया इसको, ये देखिए वैसी सिलेक्शन है जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाई थी। ऑफ करते हैं और इसको अगेन ऑन कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं। अब लास्ट पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये सिलेक्शन ऐसे करता है कि अगर एक सिलेक्शन आपने की है और दूसरी भी साथ में की है, ये वो हिस्सा रखेगा जो दोनों के बीच में आ रहा है। ये देखिए क्या जी, ये देखिए इधर से सिलेक्शन लिया, इधर से ये सिलेक्शन ली, तो ये देखिए बीच नीचे वाला हिस्सा हमारे पास ऊपर वाला रिमूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये फेदर का। फेदर ऑप्शन बहुत जबरदस्त है। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हम इमेज की कटिंग कर रहे हों और हम ये शो करवाना चाहते हैं कि इमेज कटिंग नहीं हुआ, ओरिजिनल इमेज हमारा, इसको हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे स्किप ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इलेप्टिकल मार्की टूल। इसका भी काम सेम ही है लेकिन फर्क क्या है, फिर ये सर्कल वाइज काम करेगा। सिंपली क्लिक किया, मुझे सर्कल वाइज कोई वर्किंग करनी है तो ये देखिए ऐसे कंट्रोल जे किया इसको हमने, तो ये देखिए इसके एक थंबनेल बन गया हमारे पास। ये देखिए
समझा रही बात की? इमेज वर्किंग सारा यहाँ पर होगा, यहाँ से ये इमेज जाएगी इलस्ट्रेटर के अंदर जहाँ पे आप अपनी दूसरी वर्किंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लिक किया, इसको ऑफ कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास ये सिंगल रो बार की सिलेक्शन है, सिंगल रो कॉलम सिलेक्शन, लेकिन ये इतना यूज में नहीं आती है, मोस्टली वेबसाइट्स वाले थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन इसका सिर्फ ये है कि आप क्लिक करेंगे, ये एक बिल्कुल लाइन की तरह सिलेक्शन देगा। ये देखिए बिल्कुल लाइन की तरह सिलेक्शन आएगी आपकी। अगर आप इसके हम कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं तो ये देखिए एक लाइन में सिलेक्शन हमारे पास आ रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, बस मतलब इसका देखा जाए तो कोई इतना कोई खास काम तो नहीं है, क्योंकि लाइन में कितनी सिलेक्शन आ सकती है, ठीक है ना। तो ये कॉलम वाइज लाइन में ये मोस्टली हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए जब करते हैं ना, काउंटेबल इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इतना इसका कोई खास वर्क नहीं है। लेकिन सिंपल ये है लाइन सिलेक्शन में आ जाए, जितनी लाइन है ना उतनी सिलेक्शन बन जाएगी। उसके बाद वापस नेक्स्ट आते हैं, नीचे हमारे पास सिलेक्शन के कुछ और टूल है। लासो टूल, ये टूल हम लोगों ने पढ़ा था इलस्ट्रेटर के अंदर भी, ठीक है। वहां पर भी इसका जो काम कर वही काम यहाँ पर भी है। सिलेक्शन में ऊपर ऑप्शन सब में तकरीबन सेम ही होती है। लासो टूल पे क्लिक किया और जितनी सिलेक्शन मुझे लेनी, फर्ज करें मुझे इतनी सिलेक्शन बनानी है, ये देखिए मैं अपनी मर्जी जितनी मर्जी सिलेक्शन बना लूँ, कंट्रोल जे कर दिया, इसको ऑफ करते हैं। ये देखिए ये फ्री है आपके पास, ये फ्री हैंड है एक तरह का, तो जिस तरह की चाहे सिलेक्शन बना ले अपनी मर्जी से। सेलेक्ट किया, इसको क्लोज कर दिया, इधर से सिलेक्ट किया। अब इसी टूल को लेते हैं, फर्ज करें मुझे इस को सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए, ये देखिए ये देखिए कंट्रोल जे करें, ये देखिए आपके पास इसकी सिलेक्शन आ गई। ये देखिए नहीं, क्रॉप एक अलग चीज है, समझ आ रही बात की? जो भी चीज है जैसे चाहे आप क्रॉप जी, जब आपने माउस को क्लिक करना है छोड़ना नहीं, जब तक आपने दूसरे पॉइंट तक जाके जहां से शुरू किया है वहीं पे एंड करना है। जैसे हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं, जहां से शुरू करते हैं वहीं पे क्लोज करते हैं उसको जाके, तभी वो फिलिंग वर्किंग देता है हमें। इसी तरह यहाँ पर ये भी है, लासो टूल से आप कुछ इस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? जितना भी आप लोग इलस्ट्रेटर करना, जैसे हम लोगों ने पेन टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक्सरसाइजेज की है, मेहनत की है बहुत ज़्यादा, इसी तरह ये एडोब फोटोशॉप के अंदर जो मेहनत या जो आपने वर्किंग करनी है, एक्सरसाइजिंग करनी है, वो सिलेक्शन टूल्स की करनी है। यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन टूल्स हैं। अब आप देखेंगे कि आप किस टूल से अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हम सारे टूल सीखेंगे ना वन बाय वन, ताकि आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक इमेज और लेके आता हूँ, फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से प्लेस पे आ जाते हैं। यहाँ भी प्लेस का ऑप्शन है, वही है, सेम वही वर्क करता है जो वहाँ पे हम लोग करते थे। इसको सिलेक्ट किया और इसको तस्वीर को हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे इसको टिक किया और इस लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, इस लेयर को मैंने ऑन रखा। ये देखें एक इमेज में हमारा सेम हम यहाँ पे भी ऐसा करते थे कुछ जी। अब हम इसकी सिलेक्शन करनी है अगर हमें, तो लासो टूल इसके लिए बेस्ट है, लेकिन रेक्टेंगल टूल इसके लिए, मार्की टूल नहीं बेस्ट, वो इसलिए कटिंग के लिए सही नहीं है, और ना ही वो सर्कल वाला इसके लिए बेस्ट है। लासो टूल इसके लिए ठीक रहेगा। लासो टूल के साथ कुछ और टूल्स भी हैं, उनको भी हम इन सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके नीचे हमारे पास एक टूल है पॉलीगोनल लैसो टूल, ये भी बहुत अच्छा टूल है, बहुत वर्किंग में आता है ये भी। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए क्लिक किया, ये बस ऐसे ऐसे काम करता है, क्लिकिंग ऐसे। इसमें ये होता है कि आप प्लेट बना के सिलेक्शन कर रहे होते हैं, यानी अगर मुझे यहाँ से इस तरफ सिलेक्शन लेके जानी है, यहाँ से अब इस तरफ लेके जानी है। ये देखिए ये देखिए, ओह सॉरी, बैक स्पेस ऑटोमेटिक सिर्फ बैक स्पेस प्रेस कर पीछे लेके चला जाएगा। ये देखिए कंट्रोल Z नहीं करेगा काम यहाँ पर। ये देख, ये बिल्कुल मैं रफ से एक सिलेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और लॉज कंट्रोल जे करते हैं, बैकग्राउंड इसका वाइट है, एक मिनट, कंट्रोल जे किया, बैकग्राउंड इसका वाइट है, वो बैकग्राउंड इसका खत्म हो गया। अब आपकी तस्वीर विदाउट बैकग्राउंड है, चेक करें। ये जो आप नेट से डाउनलोड करते थे अपनी तस्वीरें ऐसे आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड वाली।
वहाँ पे हमें जब आप इलिस्ट्रेटर कर रहे थे तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना कि वो आप उठाते थे और किसी का लाइट बैकग्राउंड आ जाता था, किसी का मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब ये कि अगर ट्रांसपेरेंट तस्वीर लेने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ रही थी। अब क्या है, तस्वीर कोई भी आपके पास, आप फोटोशॉप में लाओ, उसका बैकग्राउंड रिमूव करो, इमेज में सेव करो, उठा कर इलिस्ट्रेटर में ले जाओ। यानी अब आप दोनों काम खुद कर रहे हैं। पहले हमें दूसरे की हेल्प लेना पड़ रही थी, अब हमें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही बात की? क्लियर है जी? ये देखिए, ये सिलेक्शन होगी। लासो टूल से भी सिलेक्शन ये हम कर सकते थे, पॉलीगॉन लासो टूल से भी हम निकाल ली। और यही काम हमारे पास एक और टूल भी है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके नीचे टूल पड़ा हुआ ये मैग्नेटिक लासो टूल। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहले दो टूल जो लासो और दूसरा में देखा, वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अब इस टूल का उनसे थोड़ा सा फर्क है। ये बहुत अच्छा काम है। देखिए ये क्या काम करता है, क्लिक किया इसके ऊपर हमने, ये इस तरह करता है कि आप एक जगह क्लिक कर दे जहां से आपने सिलेक्शन शुरू करनी है। अब आपने क्लिक करके छोड़ दिया माउस, अब आप माउस को घुमाते हैं जहां जहां सिलेक्शन लेके जानी है, वो खुद ही करता जाएगा। ये देखिए, बस ये कि आपने माउस को सही से यूज करना है। ये देखिए, क्लिक कहीं पे आपको क्लिक भी करना पड़ेगा, जहां पे आपको गलती का चांस हो वहां पे क्लिक कर लिया। चलो जी, सेम वही काम हो गया। बैक स्पेस से कंट्रोल जे किया, हमारे पास ये देखिए बैकग्राउंड बन गया। अच्छा जी, अब हम आज की पहली छोटी सी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। अब इसका हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, मतलब वो रिमूव कर दिया है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, हम इसको कोई बैकग्राउंड और को देना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे दे सकते हैं? समझा रही बात की? तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपली फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज पड़ा था वो वॉलपेपर, हम यही वॉलपेपर इसकी बैक पे लगाना चाहते हैं। हमने इसको टिक कर लिया, यानी ऑन कर लिया। लो जी, हाँ जी। अच्छा, अब एक बात और भी देखें। अब हो सकता है आप कोई और इमेज की बैक पे लगाना चाहें, आप कोई और इमेज बैक पे लगाना चाहें, तो आप क्या करेंगे? आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे और अपना 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 फर्ज कर यहाँ में ले लिया, प्लेस पे क्लिक किया और यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे प्लेस करवाते हैं और इसको यहाँ टिक कर देते हैं। अब इस इमेज का साइज ज़रा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद इसको हम मूव टूल से शिफ्ट और आर का इस्तेमाल करके ना यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। सम टाइम ऐसा होता है कि ये देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया था लेयर का इस्तेमाल यहाँ पे। अब अगर वो लेयर यहाँ पे होती तो ये ऊपर होनी थी, तस्वीर बैक पे चली जानी थी। तो इसको आप कैसे करेंगे? सिंपली आप जिस तस्वीर को ऊपर शो करवाना है ना, उसकी लेयर उस लेयर के ऊपर हो जाइए। सिंपल सी बात, ड्रैग कर दे, बस काम हो गया। बिल्कुल आप रीसाइज कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने छोटी सी हुई थी, बड़ी कर दिया उसको मैंने। रीसाइज तो आप कर सकते हैं, रीसाइज कर। अब रीसाइज वाली जो, इसको भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, छोटी करें बड़ी करें, वो आपकी अपनी मर्जी की बात है। ये देखिए, इधर इसको उठाया हमने और इस जनाब की हमने एक कॉपी ले ली। लो जी, इसको उठाया, ये बड़ा पीछे बैठा हुआ है इस वक्त। ये देखिए जी, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, यहां तक समझ आ गई? सिलेक्शन टूल विद आज की छोटी सी प्रैक्टिस के बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं तस्वीर का। क्या करना है? इमेज की कटिंग करनी है, दूसरी इमेज लेनी है, उसको उठा कर डालना। अभी हम एक्सरसाइज 2 पढ़ते हैं इसकी। वेरी सिंपल, डेली हमारी एक एक्सरसाइज में हुआ करेगी साथ में, ताकि जो टूल हम सीखेंगे ना उसके साथ। अच्छा, अब इन सब को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम कुछ नया वर्क लेके आते हैं। फाइल पे गए, प्लेस पे गए। अब यहां पर एक इमेज में ये ले लेता हूं और एक इमेज में यहां से ये वाला ले लेता हूं। चल देख लेते, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा चल, ये तुम्हारे पास पहले ही बल्कि था, इसको तो करने की दोबारा जरूरत ही नहीं थी।
अच्छा एक इमेज और लेना है हमने, फाइल प्लेस, ये वाला ले लेते हैं। ये दो इमेज हमारे पास आ गए, एंटर कर दिया। अच्छा अब हम चाहते क्या है, हम चाहते ये है कि एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। हम चाहते हैं इसका ये जो पीछे बादल नजर आ रहा है ना, पीछे ये बादल हमें नहीं रखने, हमें ये वाले बादल इस इधर रखने हैं। या हम ये चाहते हैं कि इसके बादल इधर रखने, इसके बादल इधर रखने, मतलब हम चाहते हैं वर्किंग चेंज हो जाए। एक आसान सा तरीका आप लोगों ने यूज करना है यहाँ पर। अब इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये जो टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल, इसी का इस्तेमाल कर लेना आपने, या अगर आप चाहें लेसो टूल का इस्तेमाल कर ले, वो जो आपको सही लगे। एक बात का और ख्याल रखना आप लोगों ने, जब भी आप इमेज की सिलेक्शन कर रहे हो तो आपकी इमेज जूम थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको बारीक बीनी से काम कर सकते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में आप लोग काम करते हुए आ रहे हैं, कंट्रोल प्लस वही शॉर्ट किया, यहाँ भी हमने यूज की। यहाँ पे मैं जरा रफ से सिलेक्शन ले लेता हूँ इसकी ऐसे। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल भी बेस्ट था। ओहो ओहो, ये कौन सा सिलेक्ट हो गया, ये वाला। सिलेक्शन होगी, कंट्रोल जे कॉपी होगी। अब क्या करना है, इसको मुझे इसमें लेके आना है। अब कॉपी में ले चुका हूं इसकी, अब मुझे इस तस्वीर की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ये देखिए अब इधर आए, थोड़ा सा इधर। अब इस तस्वीर को सिलेक्ट किया, इस वाली को, सेम वही तरीका इस्तेमाल किया इधर भी। तो इसे रफ से सिलेक्शन बना रहा हूं। ओ शिट, ये क्या हो गया, हो अच्छा वो गलती से मैंने ना वो बैक स्पेस कर दिया था। चलो इमेज दोबारा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हाँ ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, बल्कि फाइल प्लेस, यहाँ पर हम लोग ये वाली ले लेते हैं। जी यहाँ पर अब इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, इधर से लिया और ये देखिए ओह बैक स्पेस करें, गलती हो जाती है तो थोड़ी सी जूम दे, नज़र ही नहीं सही तरीके से आ रहा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे कौन सा रखना, ये वाला नहीं रखना, डिलीट मार दिया इसको मैं। अच्छा एक मिनट, इसकी लेयर कौन सी है, लेयर तो यही आई थिंक, कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एडिटेबल। ओके अच्छा ये दूसरा इमेज बनाया हुआ, इसलिए कंट्रोल डी सेलेक्ट करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं इसको। ये नहीं, ये वाला कंट्रोल माइनस छोटा करते हैं, जूम और छोटी कर ले। सिलेक्शन टूल लिया, ये वाला है। जब मिस्टेक होती है तो स्टेप बाय स्टेप चले जाए।
और कंट्रोल मतलब डिलीट का बटन प्रेस, क्या मसला है। अच्छा ये वो ना एडिटेबल में इमेज बनी हुई है, एक मिनट, हेलो, डबल क्लिक किया और ओके किया, यहाँ पर ओके करते हैं इसको। अच्छा इसका ना अलग एडिटेबल में रखा हुआ है इसको, और थोड़ा सा सिस्टम भी स्लो चल रहा है, इस वजह से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक हो गया जी, ये डल हो गया। डल हो जाने के बाद डबल क्लिक करके इसे वापस लेके आ जाएंगे यहीं पर ही। ये इमेज था हमारा, कंट्रोल डी। अच्छा ये ना कुछ इमेजेस जो है ना हमारे ये एडिटेबल मोड में है, तो एडिटेबल मोड अभी मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं, इसलिए मैं इस पर नहीं काम करना चाहता, ठीक है ना। तो वैसे बैकग्राउंड हमने पहले चेंज करा हुआ जिस तरीके से किया, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये इमेज दोबारा डाउनलोड करके ना कोई अच्छे से उनके ऊपर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं और इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।